अगर कोई स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है, फिर भी आपकी उसके लिए तड़प रही हैं और आप यह मानती हैं कि ये ऊपर वाले का संकेत है कि वह आप दोनों को अंत में मिलाएंगे, तो ये एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक भावना है। ये भावना प्रेम, विश्वास, धैर्य और आशा का प्रतीक है। इस विश्वास के साथ कि ऊपर वाला आपको उस स्त्री से अवश्य मिलाएगा, आप अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। और किस्मत का रहस्य। प्रेम का किस्मत से गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम वह भावना है जो आत्मा से जुड़ी होती है और आत्माओं का मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। यदि आप किसी के लिए गहराई से तड़प रहे हैं और ये महसूस करते हैं कि वह आपकी किस्मत में नहीं, फिर भी आपके दिल में ये विश्वास है कि ऊपर वाला आपको मिलाएगा, तो ये प्रेम की शक्ति और ईश्वर की कृपा में आपकी गहरी आस्था को दर्शाता है। किस्मत से परे प्रेम एक ऐसी ताकत है जो किस्मत को बदल सकती है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। ऊपर वाले का संकेत, ये तड़प एक संकेत हो सकती है कि आपको धैर्य रखना है। जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो समय और परिस्थिति उन्हें अवश्य मिलाते हैं। तड़प का महत्व केवल दर्द नहीं, यह आपके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। यह आपके अंदर छिपी हुई भावनाओं को जागृत करता है। तड़प का पॉजिटिव पक्ष, तड़प आपको धैर्य और संयम सिखाती है। यह आपको अपने प्रेम की सच्चाई को समझने का अवसर देती है। तड़प एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकती है जो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। तड़प और विश्वास, यदि आप तड़पते हुए भी ऊपर वाले पर विश्वास बना रखते हैं तो ये आपकी आस्था को और गहरा बनाता है और ये विश्वास दिलाता है कि कोई शक्ति है जो आपकी भावनाओं को समझ रही है। ऊपर वाले का संकेत, दो आत्माओं का मिलन। यदि आप महसूस करती हैं कि ऊपर वाला आपको मिलाएगा, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रेम में ईश्वर की योजना को देख रहे हैं। ईश्वर की योजना पर विश्वास, जीवन में हर चीज का एक समय होता है। यदि वह स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है तो भी ईश्वर के पास उसे आपकी जिंदगी में लाने का एक तरीका हो सकता है। ये विश्वास रखना जरूरी है कि ईश्वर जो करते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। प्रेम में धैर्य और समर्पण, प्रेम को पाने के लिए धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। समर्पण का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को ईश्वर के हवाले कर दें और उन पर भरोसा रखें। प्रेम की शक्ति और तड़प को शब्दों में व्यक्त करें। यह कुछ शब्दों में सुनने की प्रक्रिया आपके लिए एक आत्म खोज यात्रा हो सकती है। अपने दिल की बात सुने। उस स्त्री के लिए आपकी भावनाएं कैसी हैं? आपने उसके साथ जो समय बिताया है वह आपके लिए कितना खास है और आप उसे पाने के लिए कितना इंतजार कर सकते हैं। तड़प को स्वीकार करें। अपनी तड़प को ईश्वर की ओर मोड़ें। लिखें कि कैसे यह तड़प आपको बेहतर इंसान बना रही है। ऊपर वाले का संकेत सुनिए कि आप कैसे महसूस करते हैं कि ये ईश्वर का एक संकेत है। विश्वास करें कि ऊपर वाला आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रेम और किस्मत के बीच संतुलन, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि प्रेम और किस्मत दो अलग अलग पहलू हैं। प्रेम हमारे दिल से जुड़ा है और किस्मत हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। जब आप इन दोनों में संतुलित रहते हैं तो आप एक नई दृष्टि से अपने प्रेम को देख पाते हैं। और अगर ऊपर वाला आपको मिलाएगा तो कैसे? तैयार हो जाओ। अब आप इस बात पर विश्वास के साथ जी रहे हैं कि वह स्त्री आपकी जिंदगी में वापस आएगी, तो आपको खुद को तैयार करना होगा। आत्म विकास करें,
अपने व्यक्तित्व को भी निखारें, धैर्य रखें। कभी कभी अच्छा होने में समय लगता है, प्रेम को स्वीकारें। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के होता है। कुछ शब्द सुनने का मतलब यह नहीं कि आपको केवल शब्द गिनने हैं। इसका उद्देश्य है कि आप अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपने दिल पर उतारें। सुनने का लाभ यह आपको अपने दिल की बात समझने में मदद करेगा। आप आपके भीतर की उलझनों को सुलझाएं। आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपकी भावनाओं को बताएं ईश्वर से, ताकि ईश्वर उनका समाधान करें। अपने रिश्ते के बारे में सुनें और अपने सपनों और उम्मीदों को व्यक्त करें। अपने मन की स्थिति तड़प क्यों हो रही है? क्या आप उस व्यक्ति से जुड़े पुराने अनुभव को बार बार याद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये तड़प आपको कमजोर बना रही है या आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रही है? उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं, क्या वह व्यक्ति आपकी तड़प से वाकिफ है? क्या आपने कभी उसे अपने दिल की बात बताई? और अगर वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले का संदेश, क्या यह संकेत आपको आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहा है? क्या यह आपके लिए एक सबक है कि किसी और पर निर्भर रहने की बजाय आपको खुद के साथ खुश रहना सीखना चाहिए? स्वयं से संवाद तड़प को समझें और इसे स्वीकार करें। खुद से सवाल पूछें, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं खुद के साथ न्याय कर रहा हूँ? खुद से प्यार करना सीखो। तड़प का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप अपनी खुशी को किसी और से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्म संतोष और खुशी आपके भीतर से होती है। खुद के साथ समय बिताएं, नई रुचियां विकसित करें और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। अपनी तड़प को एक प्रतीक है, सकारात्मक दिशा प्रदान करें, जिससे कि आपका मन भी एक सकारात्मक ऊर्जा में लग जाए और आप भी अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। निष्कर्ष यह है कि अगर कोई स्त्री आपकी किस्मत में नहीं है, फिर भी आप उसके लिए तड़प रहे हैं और ये मानते हैं कि ऊपर वाला आपको मिलाएगा, तो यह विश्वास आपके प्रेम की सच्चाई और आपकी आस्था को दिखाता है। कुछ शब्द लिखने की प्रक्रिया केवल एक बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि यह आपके मन की आत्मा की गहराई में जाकर खुद को समझने और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करने का एक साधन है। इसे सुने, महसूस करें और अपने विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। क्योंकि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला आपको जरूर मिलाएगा। आपको आज की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको भी मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें जिसे आप पसंद करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।